टॉरस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करेंगे लव टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत आपके पर्सन के साथ, आपके लवर के साथ नहीं हो पा रही, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या वैसे ही लड़ाई झगड़े हुए थे, एकदम से बातचीत ख़त्म हो गई, वो कहाँ है आप कहाँ हैं, मतलब दोनों अलग अलग हो, और आपके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई वो पर्सन क्या आज भी मेरे बारे में सोचता है, क्या वो याद करते हैं आपको, वापस आना चाहते हैं, क्या कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या कॉल मैसेज उनकी साइड से आपको आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो आपने लाइक कर देनी है, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको चेक करके बताऊंगी ना, वो है करंट एनर्जीज, क्योंकि ये जानना देखो बहुत ज़रूरी है कि जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो ना अभी के टाइम में, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपने इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपना नेम और अपने पार्टनर का नेम का जो फर्स्ट लेटर है ना, उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज के साथ कि आपके पर्सन की अभी आपके लिए थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं। अच्छा, शफल के बीच में एक कार्ड निकल के आया है मुझसे, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चैरियट है, और यहाँ टेन ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन ना आपके पास वापस आना चाहता है। देखो करंट एनर्जीज में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है, और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। सोर्स की एनर्जी आई है, कांटेक्ट की, कम्युनिकेशन की। ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग बताना चाह रहा है कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये किसी से ना आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, मतलब मशवरा कह लो या गाइडलाइन कह लो, या समटाइम होता है ना कि भाई आपका इस बारे में क्या सजेशन है। एक इंसान जो मुझसे बात नहीं कर रहा, क्या वो वापस आएगा नहीं, जैसे आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ऐसे आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप वापस आ सकते हो उनके पास या नहीं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। माइंड इस इंसान का ना एक चीज़ से तो क्लियर हो चुका है कि आपने इनको कांटेक्ट अब नहीं करना, ठीक है, यानी कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। ये चीज़ इनको गुस्सा भी दिला रही है, ठीक है, उस चीज़ का इनके अंदर ना वो आ रहा है कि भाई मैं अब फिर से इसको अपने पीछे लगाऊंगा, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, ये मेरी मर्जी से चलेगा, ये मुझे हर वक्त जो है ना कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मुझसे बातचीत करेगा। तो इस चीज़ का इनके अंदर जो है ना वो होता है ना कि बंदे को फील हो रहा है कि सामने वाला अब मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, ये मुझसे मिन्नतें क्यों नहीं कर रहा रहने के लिए। और ये पर्सन का माइंड भी बड़ा तेज़ है, मैं आपको बता दूं। जिसकी भी आप ये रीडिंग अभी देख रहे हो ना, जिस पर्सन के लिए भी चेक कर रहे हो, वो इंसान बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है, ठीक है। ये कोई भोला भाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसकी बातों से ही आपको पता चल ज़्यादा होगा कि ये बंदा कितना तेज़ है। एक बात यहाँ पर जो निकल के आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसने अपनी फैमिली से ना आपके बारे में बातें भी डिस्कस करी थी, यानी कि ये आपके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। अपनी मॉम से, डैड से या बहन भाइयों से इन्होंने डिस्कस करा था, पर आगे की सिचुएशन में आपको बताऊं कि हुआ क्या। वो लोग इसकी बात के साथ रजामंद नहीं, वो इसकी बात के साथ सहमत नहीं है। उन्होंने इसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल नहीं करी, और इन्हें यही बोला गया कि तुम्हें फैमिली के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। जैसे फैमिली कहती है, जहाँ पर कहती है तुम्हें वहाँ पर रिश्ता करना पड़ेगा, उसी पर्सन के साथ में चलना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर है ना, आपकी जो पर्सन है, उनके ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, बोझ, ठीक है, काम का कह लो, फैमिली का कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हर चीज़ इनको ही लेकर के चलनी पड़ रही है यहाँ पे। और ये जो पर्सन है ना, ये आपको जितना मिस करता है ना, ये वो चीज़ें आपको बता नहीं पा रहा कि आपके बिना इसके लिए रहना कितना ज़्यादा मुश्किल बना हुआ था। ये चीज़ें इसको कितनी ही ज़्यादा इसकी लाइफ में परेशान कर रही हैं कि मैं जिसको पसंद करता था, या जिसके साथ अपनी लाइफ में आगे चलना चाहता था, जिसके साथ मैं खुश रहना चाहता था, वही इंसान मुझसे दूर हो चुका है।
देखा जाए तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये अपने सारे मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बर्डन्स को एक साइड रख के ना आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन थक चुका है अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा टायर्ड है। मतलब हो सकता है ये बातें आपसे इन्होंने शेयर करी भी हों, ऐसा भी हो सकता है कि बातें इन्होंने आपसे शेयर ना करी हों, ठीक है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आने वाले टाइम में इस पर्सन का क्या माइंड हो सकता है, ठीक है। ये तो अभी की इनकी मैंने आपको करंट एनर्जी बताई है ना, तो देख लेते हैं कि इसके आगे का जो है माइंड, इनके इमोशंस या फीलिंग्स या आपके लिए स्टेप क्या होगा, ठीक है। ओके, देख लो जो चाह रहे हो ना आप, वही चीज़ होने वाली है। दो गुड न्यूज़ हैं, ठीक है, दो गुड न्यूज़ हैं आपके लिए, दो खुशखबरियाँ। फर्स्ट, आप चाह रहे थे ये खुद से आपके पास वापस आए, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपके बिना रह नहीं पा रहा ना, इसने विद इन अ वीक, 3 वीक्स, 1 मंथ, इस टाइम के अंदर अंदर इस पर्सन ने आपके पास वापस आ जाना है, ठीक है। ये पर्सन आपके पास खुद से आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, कॉल मैसेज करेगा, ये भी बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक मौका दे दो। एक और चीज़ यहाँ पर जो है ना, कह लो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है या जैसे भी है, इस पर्सन ने आकर के आपसे शादी की बात करनी है, ठीक है। शादी की बात होगी आप दोनों के बीच में। जब इसने वापस आना है ना, जब ये रिकन्सिलेशन के लिए आएंगे, रियूनियन के लिए आएंगे और बोलेंगे कि भाई इस रिश्ते को एक चांस देते हैं, अब हम अच्छे से चीज़ों को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो बातें होनी है ना, वो होंगी शादी के टॉपिक पर। हो सकता है वो आपसे पूछें, आपसे अगर के बात करेंगे ना तो वो शादी के लिए ही करेंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि इसकी शादी आपसे हो, ठीक है, आपसे ही शादी ये करना चाहता है।